रिपीट होवे, संस्कार बनते जान। उन्हां दे इकट्ठ तो जिस अवस्था का जन्म होंदा उहनूं कहंदे ने सुभाव, वो फल है। बीज नूं बोण तो रोक सकदे सी, बूटे नूं भी पुटिया जा सकदा है, पर हुण फल बन गए। फल का रूप बदलना औखा, फल बन गए। चलो जमीन ते बूटा लाया, फली बहुत होया, फल कोई खावेगा। पर जीवन दी धरती दे जो कर्म दा बीज बोया और फली बहुत होया, आप बीज आपे ही खाया, आप ही खाना पैंदा, कोई दूजा नहीं खांदा। मेरा बोया मैं खाना, मेरी औलाद नहीं खांदी। पति दा बोया पति खांदा है, पत्नी दा बोया पत्नी खांदी। आप बीज आपे ही खाए। जमीन ते बूटा किसे ने लाया है, फल कोई खांदा पे। जीवन दे ते जिसने बीजे है, आप बीज आपे ही खाए। नियम प्रभु ने ऐसा बनाया है। कर्म बीज दी तरह है, संस्कार बूटे दी तरह, सुभाव फल दी तरह। बीज नूं बोण तो रोकिया जा सकता है, कर्म करन तो अपने आप नूं रोकिया जा सकता है, कोई भी। चलो बो दिता है, बूटा बन गया, पुटिया जा सकता है, कटिया जा सकता है, फल बन गया। हुण इहदा कोई रूप रंग मिटाना औखा है तो खाना पेगा। फल हो गया। फल नूं सुभाव कहंदे ने। मैं अर्ज करा, मनुख जद पहले एक कर्म करदा है, शुभ चाहे अशुभ, मनुख दे कर्म बदले जा सकते हैं। अगर शुभ कर्म करदा पिया, 2-4 दिन की किसी की कुसंगत होई, ये शुभ तो अशुभ करन लग पेगा, कर्म बदले जा सकते। जिस धरती दे च मैं बीज बोना चाहता, मैं वो नहीं बोंदा, मैं होर बोना चाहता। कर्म बदले जा सकते हैं, संस्कार भी बदले जा सकते हैं। कीता होया कर्म संस्कार बनता है। जो मैं मन करके बोले है, अंदर लिखिया गया है। जो मैं मन करके कीता है, अंदर लिखिया गया, वो लिखिया गया संस्कार है। जो कीता है ये कर्म है, जो अंदर लिखिया गया वो संस्कार है। अवधि ज्ञात लई अर्ज करा, संस्कार किसदा बनता है? अंदर केड़ा कर्म लिखिया जाता है? जिस कर्म नूं मन नाल करिए तो ऐसा होंदा है। तन कोई कृत कर रहा है, उस विच मन नहीं है, संस्कार नहीं बनेगा। पर मन विचार कर रहा है, सोच रहा है, मानसिक कर्म चल रहा है, भावें तन कृत नहीं भी कर रहा तां भी संस्कार बनेगा। थोड़ा जिहा ध्यानपूर्वक सुनना। संस्कार मानसिक कर्म नाल बनता है। तन कोई कृत कर रहा है, उस विच मन शामिल है, संस्कार बनेगा। तन नहीं शामिल, मन कर रहा है, सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, संस्कार बननगे। संस्कार मानसिक कर्म दे बनते हैं। उस मानसिक कर्म दे भावें तन शामिल होवे, भावें ना शामिल हो। जब तन नाल शामिल होंदा है तो कर्म कृत बन जाता है। लेकिन तन शामिल नहीं होया तो कर्म कर्म है, कृत नहीं बनया, कृत नहीं बनया। समाज कानून मनुख दी कृत नूं वेखदी है, मानसिक कर्म नूं नहीं, देख भी नहीं सकती।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਖੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਖਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਖੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਤਤ ਛਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ। ਕਰਮ ਜਦ ਕ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਨ ਸ਼ੁਭ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਰਾ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਅਰਮਾਨ। ਬੋਲਿਆ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਖਰਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਭੈੜਾ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਭੈੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਖਰੇ ਹਰ ਬਾਣੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ 'ਚ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਖਰਾ ਹੋਵੇਂ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਖਰਾ ਹੋਵੇਂ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਕਰ। ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਪਤੇ ਆਵੇ, ਕਬ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਪਤੇ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਨਾ ਪਤ ਹੋਏ।
जन नानक हिरदे सद ध्याओ तां जय जय करे सब को। की लोगों को खुश करने वास्ते चले हैं। कभी बगौर मुताला करोगे और ये आंकड़े सही ने, 99% मनुख जो कुछ करते ने समाज को खुश करने वास्ते, समाज की निगाह खरा बनने वास्ते। और जितना समाज की निगाह खरा होने की कोशिश करते हैं उतना ही गुरु की निगाह खोटे होंगे। ये कोई प्रमाण नहीं है कि जो समाज की निगाह चंगा है वो परमात्मा की निगाह भी चंगा होगा। ये कोई सबूत नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है। इतनी मैं अर्ज करते हैं। और ये भी कोई प्रमाण नहीं जो समाज की निगाह विच खोटा है वो परमात्मा की निगाह भी खोटा होगा। ये कोई प्रमाण नहीं। ये तो परमात्मा का फैसला है। जो कर्म मन नाल कीता जाता है उसे दे संस्कार बनते, दूजे दे नहीं बनते ही नहीं। करीबन जद भी कोई मनुख बुरा करता है उस विच मन पूरा होता है। क्यों? सावधानी चाहिए, मन पूरा चाहिए। समाज देखे ना, कानून देखे ना, पकड़ा जावांगा। हर बुरे कर्म विच मनुख की सावधानी पूरी होती है। चोर पूरा सावधान होता है चोरी करन लगे। कातल पूरा सावधान होता है कतल करन लगे। पकड़िया गया तो फांसी, उम्र भर दी जेल। पूरा सावधान होता है, बड़ा सावधान होता है। बेईमानी करन विच, ठगी करन विच मनुख की सावधानी पूरी होती है। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा पे कोई सावधानी नहीं। कीर्तन सुनदा पे सावधानी कोई नहीं। तो चोरी दे संस्कार बन जाते हैं, कीर्तन दे नहीं बनते। बेईमानी दे संस्कार बन जाते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दे संस्कार नहीं बनते। क्यों? उस विच मन नहीं सी, सावधानी नहीं सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं, मन कर कभू ना हर गुण गायो। गांदा पे पाठ करदा पे, मन तो उस विच है नहीं, संस्कार नहीं बननगे। मन कर कभू ना हर गुण गायो, बिखया सख्त रहो निसबासर, कीनो अपनो पायो। मन उसे ही कर्म दे चाहुंदा है जिस चो प्रभावित है। मन उसे ही कर्म में चाहुंदा है जिस चो लाभ है। अगर बुरे कर्म दे च लाभ है तां मनुख बुरा करेगा। अगर पता चल जाए शुभ कर्म दे च लाभ है तां करेगा। मनोरथ लाभ है, और लाभ भी सिर्फ दुनियावी, कोई अध्यात्मक नहीं, कोई परमात्मा नहीं। दुनियावी लाभ है तो शुभ कर दें, नहीं तो नहीं करते। अगर अशुभ करके भी दुनियावी लाभ हो सकता है तो कर दें, करना है। मूल ते लाभ की गल है। आप सुन के हैरान होगे, स्वाभाविक सामने मेरे वाक आ गया। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियां दी वंड दे मुताबिक 4 वरन बनते हैं। वो जिहड़ी वंड कीती सी उन्होंने जात पात करके नहीं कीती सी। जिहड़ा अपने सिर की वरतों बहुत ज़्यादा करे, बड़ा सोचे, जबान के अगे उसकी सोचनी होवे, जबान पिछे होवे, पैरों के अगे भी उसकी अकल होवे, पैर अगे ना होन। मूर्ख मनुख पैर अगे ने अगल पिछे है। कदम पहले पुट लेंदा, सोचदा बाद विच है। सियाणा अकल अगे कदम पिछे, सोचदा पहले कदम बाद विच रखदा। सियाणा मनुख सोचदा पहले, बोलदा बाद विच है। सियाणा मनुख
करदा बाद विच है, सोचदा पहले है। मूड करदा पहले है, सोचदा बाद विच है। ये पहचान जिहड़ा हर कर्म विच अकल नूं अगे रखदा है, सिर नूं अगे रखदा है, और जिसदा सिर बहुत मजबूत है उन्होंने ब्राह्मण आख्या गया। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जात नहीं सी। ये गल वखरी है कि उस वर्ग के बंदियां नूं ब्राह्मण आख्या गया, बहुतात विच जात मन ली गई, वरना यह जात नहीं है। गुरबाणी जात नहीं मनती। गुरबाणी की कहती है, ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का चिंतन करता है ब्राह्मण। और किस आख कहो कबीर, जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कईयत है हमारे। जो ब्रह्म दे विचार करता है ब्राह्मण। वेद शब्दंग ब्राह्मण है, विद्या दी विचार करता है, सोचता है ब्राह्मण। सिर नूं अगे करता है ब्राह्मण। हथ अगे ने, हथां च ताकत होनी चाहिए। सिर विच नहीं है तो ना सही। हथ मजबूत होने चाहिए। मेरे 2 हथ इतने मजबूत होवन, 1000 हथां नूं जकड़ के रख देन। पता है भारत विच एक ऐसा पुरुष है जिहदा नाम सी सहनसर बाहु। सहनसर बाहु, सहनस कहंदे ने 1000 नूं, 1000 बावां वाला। मितिहास दे विचों सच्चाई कढ़नी पेगी। 1000 बावां एको ही मनुख दियां होवन तो मेरे ख्याल सारा हाल कमरे चो कल्ला ही बैठ सकेगा। 1000 बावां, बहुत वड्डा शरीर चाहिए। 1000 बावां, पर महर्ज करा सच्चाई है। होंदे ने सहनसर बाहु, हैन ते उसदे कोल 2 हथ, पर ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1000 हथ जुड़े होंदे, जोड़ के खड़े होंदे। ਉਹਦੇ 2 हथ 1000 हथां ਨੂੰ बन के रख देंदे। ਉਹਦੇ 2 हथ 1000 ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ झुका के रख देंदे। सहनसर बाहु। हर मनुख की कोशिश है मेरिया 2 बावां दे 1000 बावां दा बल हो। सहनसर बाहु कौन नहीं बनना चाहता। सब कुछ मेरे हत्थां च होवे, सब कुछ मेरी मुट्ठी दे च होवे। मुगल शहनशाह ते अपना तखल्लुस ही इसे तरह रखते रहे। जहांगीर, सारा जहान मेरी पकड़ दे, मेरी मुट्ठी दे। अकबर, जलालुद्दीन ते नाम सी अकबर। पता अकबर किसनों कहते हैं? अकबर दे अखर सब तो वड्डा। इस वास्ते मुसलमान कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही अकबर है। होवेगा अल्लाह अकबर। जलालुद्दीन ने कहा मैं अकबर, गल खत्म। जलालुद्दीन अकबर। कौन नहीं अकबर बनना चाहता? कौन सारियां तो वड्डा नहीं बनना चाहता? और ये हंकार शिखर ते होवे ते मनुख चाहता है खुदा नूं भी छोटा दिखाना है। हंकार ऐसा करदा है। हरनाकश ने कीता सी, रब की आउंदा मैं खुद रब हां। ऐसा कीता सी नमरूद ने, खुदा की आउंदा मैं खुद खुदा हां। कीता सी उसने। हथ इतने मजबूत होवन, सारे हथ मेरे अगों जुड़े होवन। हथां विच इतनी ताकत होवे, 1000 सिर मेरे अगों झुक जावन। सहनसर बाहु। एक उर्दू का शायर कहता है, किसी के एक आंसू पर 1000 दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। एक हंजू निकले, 1000 दिल रो उठे ने। सारी जिंदगी कोई रोंदा रहा, किसी ने पूछया भी नहीं क्यों रोंदा, क्यों रोंदा। सहनसर बाहु,
दो हत्थां दे च बहुत वड्डी ताकत। इस तरह की शक्ति का जो मुतलाशी होवे ते हत्थां नूं ही मजबूत करना चाहे उन्होंने कहते सन खत्री छत्री। छत्री दे अखरी अर्थ में शस्त्र जिसके हथ च है, शक्ति जिसके हथ च छत्री। इहदा अपरभ्रंश हिंदी पंजाबी खत्री असी कह देंगे, वरना लफज संस्कृत का छत्री। शस्त्र जिहदे कोल है, शक्ति जिहदे कोल है, छत्री। हथ बड़े मजबूत ने, हत्थां च बड़ी ताकत है। ये दो हथ हज़ारां हत्थां नूं मजबूर कर सकते हैं हथ जोड़न ते। ये दो हथ इतने मजबूत ने हज़ारां सिरां नूं झुका सकते हैं। छत्री। फिर जिहड़ा बारीक कम ना कर सके, अकल नूं अगे करना उहदा सुभाअ नहीं। हत्थां नूं मजबूत करना भी उहदा सुभाअ नहीं। हर वक्त भारी वजनी कम दे च अपने आप नूं लाई रखना। जैसे सारे शरीर दा वजन सिर दा, हत्थां दा, पेट दा कौन चुकदे ने? पैर। जात नहीं है, शूदर कोई यात नहीं है, पैर शूदर ने। पर शूदर की महानता है, सिर नहीं पूजिया जाता, हथ नहीं पूजे जाते, चरण नहीं पूजे जाते। ये भी महज करते हैं। भार चुकते, पेट का भी भार चुकया, हत्थां का भी भार चुकया, सिर का भी भार चुकया। वजने कम, भारी कम ये ना करन, सारा संसार रुक जाएगा। कोई मकान ना बनावे, कोई मोए ढोरां दी खल ना लावे, जुतियां ना बनावे, कपड़ा ना बनावे, इट्टां ना बनावे। ये सब वजनी कम सन, भारी कम सन। तो सिर्फ सिर वाला किथे रवेगा? सिर्फ हत्थां वाले दियां लोड़ां कित्थों पूरीआं होणगियां? इस वास्ते जिन्हां जिन्हां मुल्कां शूदर दा किरती बंदे दा सत्कार होया, सन्मान होया, उत्थे उत्थे किरत करके धन वध गया। भारत दा मुफलिस होना कारण दो सन। एक ते 1000 साल दी गुलामी, दूसरा किरती बंदा शूदर है, जुलाहा शूदर है, चमार शूदर है, राजमिस्त्री शूदर है, लोहार शूदर है, दरखान शूदर, सब शूदर जो किरत करते हैं। ते धन ते किरत नाल आएगा। किरती शूदर पछड़ गया देश, नहीं ते देश सारी दुनिया दे देशां नालों अगे से। मंगोल भी भारत गए अपनी उदर पूर्ति लई। ईरान गया, अफगानिस्तान गया, अरब गया, फ्रेंच गए, डच गए, पुर्तगेज गए, अंग्रेज गए। सारियां दी निगाह विच भारत सी, वो केंद्र सी जैसे अज सारियां दी निगाह च अमेरिका बने हुए है। अमेरिका तो भी वध सी भारत। मंगोल उत्थे ही आए, डच उत्थे ही आए, पुर्तगेज उत्थे ही आए, अफगानी उत्थे आए, उज़्बेकिस्तानी और टर्कश तुर्की दे लोग, ईरानी, अरबियन, अंग्रेज, फ्रेंच, सब दी उदर पूर्ति दा केंद्र भारत सी। सोने दी चिड़िया सी। 1000 साल दी गुलामी और 1000 साल तक लुटेरे लुटते रहे। हुण भी तुसी चले जाओ लंदन म्यूजियम दे च कलगी ते गुरु गोबिंद सिंह दी पई है ना। सोने दे रथ वड्डे वड्डे थाल भारत तो लियांदे पे, लिखिया है उत्थे। कोनूर हीरा भारत तो लियांदा उत्थे पे। ये भारत तो लियांदियां चीज़ां लंदन म्यूजियम दे चों कढ़ दईए ते रहिंदा कि उत्थे कख कुछ भी नहीं रहिंदा। 1000 पाउंड की आमदन है, 10 पाउंड टिकट है, जाके देखो कोनूर हीरा, सोने दे थाल, सोने दे रथ, हीरे मोती, ये सब उत्थों लियांदे।
ईरानी लुटते रहे, तख्ते ताउस हिंदुस्तान तो लुट के ले गया नादर शाह, उज़्बेकिस्तानी लुटते रहे, तुर्कमेनिस्तानी लुटते रहे, ईरानी लुटते रहे, अफगानी लुटते रहे, फिर अरबियक आए, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगेज आए, फिर अंग्रेज आए, 1000 साल तक लुटते रहे।